408 रन से हार। ये आंकड़ा मतलब मेरे दिमाग में बस घूम रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम अपनी जमीन पर, जहां हम सोचते थे कि हारना तो नामुमकिन है, वहां इस तरह से हारना। ये कोई आम हार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सदमे जैसा है। रनों के लिहाज से टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार, सबसे शर्मनाक हार। ये तो एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है जिसे हम सब भूलना चाहेंगे, पर शायद ही कभी भूल पाएंगे। और यही तो मतलब सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। अगर ये बस एक मैच होता, एक बुरा दिन, तो चलो हम इसे नजरअंदाज कर सकते थे। हाँ कि चलो हो गया। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। इससे ठीक पहले न्यूजीलैंड ने हमें यहीं 3-0 से हराया था। ओह हाँ। तो अब ये एक पैटर्न बन गया है, एक खतरनाक ट्रेंड। वो जो घर का किला वाली बात थी ना, बिल्कुल। कि भारत को भारत में हराना नामुमकिन है, लगता है उस किले की दीवारें अब दरक रही हैं। और ये सिर्फ 2 सीरीज की बात नहीं है, ये उस दबदबे के खत्म होने का संकेत है जो हमने सालों की मेहनत से बनाया था। बिल्कुल। और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये हुआ कैसे? आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं? स्टेडियम में जो गुस्सा दिखा, उसके पीछे की वजह क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, कोच गौतम गंभीर। हाँ, कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया का भविष्य यहाँ से कैसा दिखता है। तो हमारे पास जो भी जानकारी और रिपोर्ट्स हैं, उनके जरिए हम इस पूरे संकट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले उस हार का पैमाना, 408 रन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये एक मनोवैज्ञानिक चोट है, बहुत गहरी चोट है। टेस्ट क्रिकेट में आप सेशन हारते हैं, दिन हारते हैं और फिर मैच हारते हैं। हाँ। लेकिन जब आप 400 से ज्यादा रनों से हारते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुकाबले में कहीं थे ही नहीं। बिल्कुल एक तरफा, पूरी तरह से। हाँ, और इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है जो इस हार को और ज्यादा चुभने वाला बना देता है। क्या है वो? दक्षिण अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत को भारत में क्लीन स्वीप किया है। 25 साल? हाँ, 1/4 सदी। सोचिए, पिछली बार जब उन्होंने ऐसा किया था, तब तो आज की टीम के कई खिलाड़ी पैदा भी नहीं हुए थे। सही बात है। ये दिखाता है कि भारत को घर पर हराना कितना मुश्किल काम रहा है। इस जीत ने न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास बढ़ाया है, बल्कि इसने दुनिया की बाकी टीमों को भी एक संदेश दिया है कि अब भारत अजेय नहीं रहा। वो जो एक डर था ना टीमों के मन में भारत आने से पहले, हाँ, वो डर शायद अब वो कम हो जाएगा। और ये डर का खत्म होना सिर्फ विदेशी टीमों के लिए नहीं है। मुझे लगता है शायद भारतीय टीम के अंदर भी एक शक पैदा हो गया है। क्या अब हम घर पे भी उतने ही मजबूत हैं? और इसी शक और निराशा का नतीजा हमें बारसपरा स्टेडियम में देखने को मिला। जो तस्वीरें आई वो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। प्रशंसक जो अपनी टीम को हमेशा सिर आंखों कर बिठाते हैं, वो सीधे सीधे कोच के खिलाफ नारे लगा रहे थे। गौतम गंभीर हाय हाय। हाँ, ये सोशल मीडिया पर बैठा कोई ट्रोल नहीं था। ये वो लोग थे जिन्होंने टिकट खरीदा था, जो अपनी टीम को जीतने देखने आए थे। और उनका गुस्सा सिर्फ एक मैच हारने पर नहीं था। नहीं। अगर हम गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल के आंकड़ों को देखें, तो ये गुस्सा मतलब जायज लगने लगता है। क्या कहते हैं आंकड़े? उनके कोच रहते हुए भारत ने अपने घर पर पिछले 7 में से 5 टेस्ट मैच गंवाए हैं। 7 में से 5? हाँ, ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय लगता है। जिस टीम का घरेलू रिकॉर्ड 80-90% जीत का हुआ करता था, वो अब हार रही है। और कुल मिलाकर उनके कार्यकाल में 18 टेस्ट में से 10 में हार मिली है। 10 हार। तो प्रशंसकों को ये दिख रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक गिरावट है जो उनकी आंखों के सामने हो रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। गुस्सा तो समझ आता है, पर सारा गुस्सा सिर्फ कोच पर ही क्यों? अच्छा सवाल है। क्या टीम में कप्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सीनियर खिलाड़ी जो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? निशाना सिर्फ गौतम गंभीर ही क्यों बने? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या है कि क्रिकेट में जब टीम जीतती है तो सेहरा कप्तान के सिर बनता है, और जब हारती है तो तलवार कोच पर लटकती है। बिल्कुल, ये हमेशा से होता आया है। कोच को रणनीति का मुखिया माना जाता है। टीम का चयन, खेलने का तरीका, ये सब कोच की सोच को दर्शाता है। और गंभीर की छवि तो एक आक्रामक, न हार मानने वाले खिलाड़ी की रही है। वही तो, जब वो कोच बने तो उम्मीद थी कि वो टीम में वही आक्रामकता लाएंगे। लेकिन नतीजे तो बिल्कुल उल्टे आ रहे हैं। हाँ, जब नतीजे ठीक इसके उलट आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि उनकी रणनीति काम नहीं कर रही। हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है। टीम चयन में चयनकर्ताओं और कप्तान की भी बराबर की भूमिका होती है। मैदान पर फैसले कप्तान लेता है। और खेलना तो खिलाड़ियों को ही है। बिल्कुल।
बल्लेबाजी और गेंदबाजी खिलाड़ियों को करनी होती है, तो जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन कोच का पद ऐसा है कि वो सबसे आसानी से निशाने पर आ जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो सिस्टम का चेहरा बन जाते हैं। सही बात है। और जब उम्मीदें टूटती हैं तो प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज होती है। और इस पूरे दबाव का असर वो गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ दिखाई दिया। हाँ, मैंने भी देखा। हार के बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो उनका बयान बहुत कुछ कह गया। उन्होंने कहा, भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है, मैं नहीं। और फिर कहा कि उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं। हाँ, इस बयान के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तरफ ये बहुत ही क्लासिक तरीका है दबाव को कम करने का। कैसे? ये कहकर कि संस्था व्यक्ति से बड़ी है, वो ये दिखा रहे हैं कि उन्हें अपनी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की चिंता है। अच्छा, एक तरह से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश हो सकती है। दूसरी तरफ गेंद को बीसीसीआई के पाले में डालकर वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब फैसला आपके हाथ में है। मतलब ये इस्तीफा नहीं है? नहीं, ये एक तरह से इस्तीफा देने जैसा नहीं है, लेकिन ये इस्तीफे की पेशकश करने जैसा जरूर है। ये दिखाता है कि कोच को भी अंदाजा हो गया है कि स्थिति बहुत गंभीर है और शायद अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। ये वाकई एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ ऐतिहासिक हार, दूसरी तरफ प्रशंसकों का जबरदस्त गुस्सा। और अब कोच का भविष्य भी दांव पर। हाँ, लेकिन इन सब का सबसे ठोस और इमीडिएट असर कहाँ पड़ रहा है? वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बिल्कुल। चलिए अब जरा WTC के समीकरण को समझते हैं। इन हारों ने भारत की फाइनल की उम्मीदों को कितना नुकसान पहुंचाया है? बहुत ज्यादा। अगर कहा जाए कि इस हार ने भारत की WTC रणनीति को पटरी से ही उतार दिया है तो गलत नहीं होगा। पटरी से उतार दिया है? देखिए, भारत की पूरी रणनीति हमेशा से इस पर टिकी होती थी कि वो घरेलू सीरीज में क्लीन स्वीप करके ज्यादा से ज्यादा अंक बटोरे। एक बफर बनाने के लिए। बिल्कुल। ये अंक एक कुशन या बफर का काम करते थे ताकि जब टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका जैसे मुश्किल दौरे पर जाए और वहां कुछ मैच हार भी जाए, हाँ, तो भी अंक तालिका में उसकी स्थिति मजबूत बनी रहे। और अब वो होम एडवांटेज वाला कुशन वो पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। बिल्कुल नहीं। WTC का जो पूरा गणित है वो बहुत सीधा है। घर पर एक मैच हारना विदेशी जमीन पर 2 मैच हारने जैसा है, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर पर सारे अंक जीतेंगे। और यहाँ तो हमने पूरी सीरीज ही डबा दी। वही तो। ताजा अंक तालिका पर नजर डालें तो भारत 5वें स्थान पर खिसक गया है। 5वें पे? हाँ। 2025-27 के साइकिल में भारत ने 9 में से 4 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं, और उसका जीत का प्रतिशत 50% से भी कम, सिर्फ 48.15% है। ये तो WTC फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसका फायदा सीधे सीधे हमारे प्रतिस्पर्धियों को मिला है ना? हाँ, और यही बात इस हार को और तकलीफदेह बनाती है। भारत की हार से पाकिस्तान 4थे नंबर पर आ गया है, और इस जबरदस्त जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका वो सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। और ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही टॉप पर है। तो भारत न सिर्फ खुद नीचे गिरा, बल्कि उसने अपने सीधे प्रतिद्वंदियों को फाइनल की रेस में आगे निकलने का मौका दे दिया। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। बहुत पथरीला हो गया है। अब उन्हें न सिर्फ घर पर अपने बचे हुए सारे मैच जीतने होंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी जगहों पर जाकर सीरीज जीतनी होंगी, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक ऐसी हार जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज हो गई है। घर पर लगातार हारने का एक ऐसा पैटर्न जो भारतीय क्रिकेट के लिए बिल्कुल नया और चिंताजनक है। बहुत चिंताजनक। कोच के खिलाफ प्रशंसकों का सीधा और जबरदस्त गुस्सा, और इन सब का नतीजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में एक बहुत बड़ा झटका। ये तो एक संकट की स्थिति लग रही है। हाँ, ये एक संकट ही है। सारी रिपोर्ट्स और आंकड़े एक गहरे प्रदर्शन और शायद नेतृत्व के संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तात्कालिक ध्यान कोच गौतम गंभीर पर है, और हो सकता है कि BCCI जल्दी ही उनके भविष्य पर कोई फैसला ले ले। शायद यही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बड़ा सवाल पूछने की जरूरत है। क्या? जब कोई टीम जो दशकों से अपनी जमीन पर एक ताकत रही हो, वो अचानक इस तरह बिखरने लगे, तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति यानी कोच की गलती हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये टीम की बनावट, खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया, घरेलू क्रिकेट के ढांचे, या हमारी पूरी क्रिकेट रणनीति में किसी गहरी प्रणालीगत समस्या की ओर इशारा करता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जिसकी कहीं ज्यादा ईमानदारी और गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ एक चेहरे को बदलकर उस गहरी बीमारी को नजरअंदाज कर रहे हैं जो शायद सिस्टम में फैल चुकी है?